औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, आज का सबसे अहम मौजू के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है, जबकि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने के केस की एक अहम समाअत हुई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील का इस समाअत में ये मौक़िफ़ था कि असम्बलियाँ तहलील होने के सिर्फ 90 दिन बाद इंतखाबात का होना लाजिम व मलजूम है। जबकि चीफ जस्टिस का ये भी कहना है कि जब असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील हुई तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त 2 सितंबर को क्यों लिखा। ये एक तवज्जो तलब मसला है और इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त मुल्क में बेचैनी की लहर है, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम नहीं है और दिन ब दिन अगर बात की जाए बढ़ती हुई महंगाई की तो एक सफ़ेद पोश इंसान के लिए गुजर बसर भी मुश्किल हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि निगरान हुकूमत के होते हुए अहम और बड़े फैसले मईशत के हवाले से नहीं ले सकते, जबकि IMF से जो मुआहदे मखलूद हुकूमत के वक्त पर हुए थे या फिर जो PTI दौरे हुकूमत में हुए थे या फिर उसके बाद जो मुआहदों को एक्सटेंड किया गया था PDM की हुकूमत के दौरान, उसके बाद ये निगरान हुकूमत जो है वो एक अहम फैसला नहीं ले सकती है। जबकि अब आने वाली जो जमहूरी हुकूमत होगी, चाहे वो मखलूद हुकूमत हो या कौमी हुकूमत हो या फिर कोई एक सियासी जमात अपनी हुकूमत बनाए, देखना यह होगा कि मुल्क को मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आएगा। क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान सियासी बेयकीनी में कमी लेकर आ सकेगा। इस वक्त हमारे साथ मुसरत नियाजी साहिबा मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मुसरत नियाजी साहिबा, आप क्या समझती हैं, क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान सियासी बेयकीनी में कमी ला सकेगा? क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से? नो डाउट इसमें उसामा कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जो इलेक्शन जिसका मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि फिर इलेक्शन का मतलब हो जाने चाहिए वक्त पर, और अगर ऐलान हुआ है, मैं समझती हूँ ऐलान अगर हुआ तो कता कलामी माफ। इस वक्त हमारे साथ स्काइप पे राजा उमर साहब भी मौजूद है। सर, आपको भी वेलकम करेंगे इस प्रोग्राम में। मुसरत नियाजी साहिबा, आपकी जानिब बढ़ते हैं, क्या समझते हैं, अपनी बात फिर से वहीं से तसलसल जारी रखें। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से फर्स्ट डे से जो है ना मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी इलेक्शंस हैं, इवन के जब इलेक्शन पंजाब के अंदर और KP के अंदर जब डिसॉल्व की थी PTI वालों ने अपनी असेंबली को, तो उस वक्त भी कह रहे थे कि 3 महीने के अंदर जो है ना इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो उस वक्त भी मेरे चेयरमैन ने कहा कि जी बिल्कुल 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अब भी अगर देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है इलेक्शन का होना, जो 11 फरवरी की डेट उन्होंने दी है, मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइन बात है। और ताकि देखिए ये फैसला अवाम का हक है, अवाम का इस्तेहकाक है कि अवाम जिसको चाहे मुंतखब करे, और जो भी अवाम का मुंतखब करदा पार्टी हो या कोलिशन पार्टनर बने, जो कुछ भी बने, तो उसके सुपुर्द जो है ना मुल्क के मामलात कर देने चाहिए ताकि मुल्क बेहतर सिमत में चले। जब मुल्क बेहतर सिमत में चलेगा तो मैं समझती हूँ अवाम को भी रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल मुसरत नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। राजा उमर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। सर, क्या समझते हैं, मियाँ साहब भी वापस आ चुके हैं, कैसी तैयारियां हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्या ग्राउंड बना चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साहब आपका। तो जिस तरह इलेक्शन की डेट का आपने अभी जिक्र किया, देखिए ये एक शाइन बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। और इसके साथ जिस तरह आपने अभी बात की मियां नवाज शरीफ साहब की आमद से, तो हम बिल्कुल जी इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भरपूर इलेक्शन लड़ेगी और बिल्कुल जो है ना ग्राउंड भी तैयार है। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जब होंगे इंशाल्लाह मैदान सजेगा और आवाम जो है अपने हक का जो है ना फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा राजा उमर साहब, ये भी बताइएगा, क्या मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में किसके साथ इत्तेहाद करने जा रही है? देखें, अभी तो मियाँ साहब ने लास्ट टाइम ये एक मतलब बयान दिया है कि हम पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की और उसकी मैशत के लिए सारी पार्टियों को लेके चलेंगे। पर उसमें हालांकि उन्होंने ये भी बात की कि हम PTI को भी लेके चलेंगे, पर वो PTI नहीं होगी जो 9 मई के सानिया में मुलविस है। इसके अलावा जो PTI होगी जो 9 मई से अलहदा है, ठीक है, जो भी उसको लीड करता है,
उसमें एक, तो उसको मियाँ साहब ने कहा है कि मैं मुल्क के लिए, देखिए मियाँ साहब ने एक वाज़ेह मैसेज दिया है जब मियाँ साहब की हमारा जो लाहौर में मियाँ साहब का वेलकम हुआ है, उसमें मियाँ साहब ने कहा है कि भी मेरे साथ जो भी जुल्म, ज़्यादतियाँ, जबर जो भी हुए हैं, मैं उसको दरगुजर करके सिर्फ अपनी आवाम की बात करूँगा और अपनी आवाम को जो इस टाइम पे हमारा पाकिस्तान मुआशी तौर पे एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इससे निकालूंगा। अच्छा, आप दोनों से सवाल है, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा आपकी जानिब भी आऊँगा। ये बताइएगा कि दोनों जमातों का दावा था, खा वो मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। अब जहाँ इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या इसी मंशूर के साथ इलेक्शन में वापस जाएंगे? क्योंकि जब मखलूत हुकूमत थी PDM की, पाकिस्तान वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, तो उसमें देखा नहीं गया कि किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दिया गया हो, क्योंकि महंगाई जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई थी। मैम जवाब देखिए आपने अभी जिस तरह जिक्र किया। राजा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले मुसर्रत नियाज़ी साहिबा से उनका पॉइंट ले लें। देखिए उसामा, बात दरअसल ये है कि आपने जो कहा कि किस सिनेरियो के तहत हम लोग जाएंगे, देखिए मैं आपके कई प्रोग्राम्स में पहले भी कह चुकी हूँ कि जो भी PDM की गवर्नमेंट बनी उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने अपनी सियासत को दाव पे लगाकर उन्होंने मुल्क के लिए बेहतरी की राह हमवार की कि खुदा ना खास्ता उस वक्त अगर इस किस्म के स्टेप ना लिए जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जिस नहज पे खान साहब इस मुल्क को छोड़ कर गए थे, तो ये मुश्किल जो फैसले लिए गए, तो उसके अंदर मैं समझती हूँ, मैं किसी और पार्टी की बात करूँ या ना करूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँगी कि हमने जो फैसले लिए अपनी सियासत को नहीं बचाया बल्कि मुल्क को बचाया। और मुल्क को बचाने की नेज पर अगर हमें आवाम के पास जाकर ये कहना पड़ता है तो आवाम भी शऊर रखती है। यकीनी तौर पर अगर हमसे आवाम की नाराजगी होती तो अब आप कराची और हैदराबाद के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें रिकॉर्ड वोट मिला है आवाम का और आवाम की पजीराई मिली है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की पजीराई आवाम की तरफ से हमें जनरल इलेक्शन में मिलेगी और हम अपने चेयरमैन को वजीर आजम के मनसब तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। राजू उमर साहब क्या एग्री करेंगे आप मुसर्रत नियाज़ी साहिबा की गुफ्तगू से, इनकी जानिब से जो व्यूज़ आए हैं, जो पॉइंट्स आए हैं, और आप लोग तो इत्तेहादी भी रह चुके हैं। देखिए जिस तरह मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ने ये आगे भी जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो साहब ने पहले भी पंजाब की जब खान साहब ने गवर्नमेंट डिसॉल्व की थी, इलेक्शन का मुतालबा देखें उसमें PDM बनाने में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जरदारी साहब का बहुत अहम रोल था, जिसकी ठीक है जब PDM बनी, पर उसमें बिलावल भुट्टो साहब जितनी हमारी मीटिंग्स थी जब इलेक्शन कमीशन 90 दिन के जो है ना उस इलेक्शन के हवाले से, उसमें जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें बिलावल भुट्टो साहब जो थे मौजूद थे। और उसमें ये पहले ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि पहले जो है ना इसकी मरदमशुमारी होगी, हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद जाके इलेक्शन होंगे। तो बाकी इसके हवाले से मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि ठीक है इनकी अपनी राय है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनके लीडर हैं, ये ज़रूर इनकी ख्वाहिश भी है वज़ीर आज़म बने वो, तो बात ये तो अवाम फैसला करेगी। मेरे कहने से देखिए मैं मुस्लिम लीग नून को अगर मैं कहूँ जी हमारा एक है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब PM बनेंगे तो उस तरह इनकी भी राय है। तो बात ये है कि ये तो आप देख लें, इससे पहले दौर देख लें मुस्लिम लीग नून का, ठीक है, जिस तरह मियां साहब ने 2017 में डॉलर और पेट्रोल महंगाई पे जो कंट्रोल था, ठीक है, उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई उसमें जो इस मुल्क को जो है ना एक बहुत बुरी नहज की तरफ ले जाया गया, जिसमें इनका किसी किस्म का खान साहब की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को कुछ ना दे सके। अच्छा राजा साहब कता कलामी माफ़ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में नून लीग का ये बयानिया था कि RTS बैठ गया और हमें जो वोट पड़े वो एक दूसरी जमात के हक में चले गए, तो ठीक है अब क्या समझते हैं? और आपका पहले तो दावा ये भी था कि पंजाब की पूरी आवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाना बशाना खड़ी है, लेकिन चले 2018 में तो RTS बैठ गया, अब क्या समझते हैं? अब जो इंतखाबात होंगे उसमें अवाम आपके साथ होगी या फिर कुछ मुतबादिल देख रही है अवाम? जी देख लें कि मैं बता रहा हूँ कि देखें हमारी मुस्लिम लीग नून की जो जमात है इसने अवाम को पहले भी डिलीवर किया है। मियाँ साहब ने देखें जब भी आए हैं उन्होंने अपनी अवाम का सबसे पहले सोचा है, और इसमें जिस तरह आपने अभी ये बात की कि देखें इसमें हमारी तो मुस्लिम लीग नून की बिल्कुल
वाजिया ये मियाँ साहब की भी बिल्कुल है बात ये कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और जिसको भी देखें, जिसको भी अवाम मुंतखब करेगी अपने वोट के जरिए से, ठीक है, तो उसको बिल्कुल हक है अपने मुल्क बिल्कुल की भाग संभालने का। और इंशाल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि हमारा जिस तरह देखें, अभी हमने सिर्फ प्रॉपर कंपेन या इलेक्शन कंपेन शुरू के बजाय सिर्फ मियाँ साहब के वेलकम में आपने देख लिया लाहौर में, लाहौर की पूरी रोड्स ब्लॉक हो चुकी थी, जिस तरह मियाँ साहब को पाकिस्तान की आवाम ने वेलकम किया। ये तो अभी एक है, तो अभी तो माशाल्लाह आगे जब वो मैदान सजेगा तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब इस इलेक्शन में 2 तिहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे और अपने मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। मुसरत नियाज़ी साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड पे किस हद तक यकीन रखती हैं? जी 100% है, और मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं और इवन पीपल्स पार्टी मुतमईन है? नहीं, देख बिल्कुल मुतमईन नहीं है, बिल्कुल हम मुतमईन। बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो वफाक के अंदर अभी इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, मैं बरमला कहूँगी कि उसमें जो ज़्यादा क्लोज हैं, बल्कि क्लोज क्या, वो नून लीग से ज़्यादा उनकी हमदर्दियाँ नून लीग के ही लोग हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं एलिगेशंस लगा रही हूँ। हम चाहते हैं, मैं समझती हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं, और बिलखुसूस हम तो यही चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो। देखिए, पाकिस्तान की ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसको आवाम मुंतखब करें, उसको ये सेज पे बिठाया जाए और उसके हवाले गवर्नमेंट की जाए, ताकि मुल्क जो है ना स्टेबल हो सके, आवाम और मेरा नया जो फ्यूचर है, मेरे जो बच्चे हैं इस कौम के, उनका मुस्तकबिल संवर सके। ठीक है मुसरत नियाज़ी साहिबा, आपका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। राजा उमर साहब, आपका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और गुफ्तगू के तसलसल को यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। बात हो रही थी आइंदा होने वाले आम इंतखाबात की। देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर जमातें, या फिर हाल ही में जो जमातें वजूद में आई हैं जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है जो परवेज़ खटक साहब जिसको लीड कर रहे हैं, किस मंशूर के साथ, किस मैनिफेस्टो के साथ, किस नज़रिए के साथ और किस बयानी के साथ आवाम के पास जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख तो दे दी गई है। क्या फिर से ऐसा होगा कि कोई एक PDM बनने जा रही है और आम इंतखाबात में मिल के इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए जाएंगे? होने क्या वाला है इस मुल्क में? आया इंतखाबात जो तारीख दी गई है उस पर तमाम जमातें मुत्तफिक होंगी भी या नहीं होंगी? और तमाम जमातों का एक कहना है कि हम तो इंतखाबात की तारीख मांग रहे हैं, जबकि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दी जा रही। और जमातों ने, मुख्तलिफ जमातें हैं जिन्होंने एहतजाज का भी इंदिया दिया था और कहा यह था कि हम जहां जाएंगे, जब जाएंगे, जो भी मौका होगा और जो भी मुनासबत होगी, हम बार बार यही कहेंगे कि इलेक्शन कब करवाए जाएंगे और इलेक्शन की तारीख दो। कल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कह दिया गया है, पीपल्स पार्टी तो अरसा दराज से कह रही है। तो इस हवाले से मुसरत नियाज़ी साहिबा से जान लेते हैं। मुसरत नियाज़ी साहिबा, अवाम में जाएंगे तो जाएंगे कैसे? PDM की हुकूमत में बेपना महंगाई थी और अवाम जो है वो सियासत से खासा दूर होती जा रही है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गई है तो अवाम इस ये कहने में कुछ गलत नहीं होगा कि उनके साथ खड़ी हुई थी, चाहे उनकी मुआशी पॉलिसीज़ जो है बहुत नाकिस थी या फिर इस तरीके से आवाम को वो रिलीफ नहीं दे सके। लेकिन जब हमने देखा कि PDM की हुकूमत आई है और एक कोalition हुकूमत जब बनी है, उसके बावजूद भी जो है आवाम मजीद कसमोपुरसी की हालत में चले गए। देखिए, मैं समझती हूँ कि PTI की जो गवर्नमेंट थी, इसमें नो डाउट कि उन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, सिवाय बयानी है क्या? बयानिया था, मतलब यही था कि जी 1 करोड़ नौकरियां देनी है और 50 लाख घर देने हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, उनकी मत समझे कागजी कार्रवाई भी तक भी ना पहुंचे, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च था उनका। तो वो अगर रिलीफ दे पाते तो मैं समझती हूँ कि आवाम उनके साथ सही मायनों में खड़े होते और आज स्टैंड लेते। और जो 9 मई का वाक़या है, मैं समझती हूँ कि उसको अगर हम दोहरा भी लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं तो आज तक इस चीज़ का, एक पर्सनली मेरा अपना व्यू है कि इस वाक़े की तहकीक सही मायनों में होनी चाहिए और जो भी, चाहे वो
उसके अंदर शामिल हाल हैं, उनको सख्त से सख्त ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा आने वाली नस्लें भी उनकी ये ना सोचें कि इस किस्म का पाकिस्तान के साथ या आवाम के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो देखें, इलेक्शन जब होंगे तो मैंने आपको भी बता दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आवाम में अगर जाने के नजरिया ना होता या जाने की शौकीन ना होती तो वो शुरू दिन से ये ना कह रही होती कि इलेक्शन की तारीख दें, हमें इलेक्शन में जाना है। हम कहते हैं कि अगर आज इलेक्शन अनाउंस होता और उसकी जगह वो कहते कि जी कल इलेक्शन है, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी इतना ही खुश होती। हमें इस चीज की खुशी नहीं है कि हम आवाम को जाके क्या कहेंगे, हम अपनी कारकर्दगी बताएंगे जहां जहां हमारी गवर्नमेंट थी। अगर हम पीडीएम के साथ भी थे तो हमारी कारकर्दगी हम बताएंगे अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। मुझे बताया ना कि मुल्की हालात क्या थे और हमारे जो है ना एक सफारती ताल्लुकात क्या थे। देखिए, सफारती ताल्लुकात हमारे मुमालिक के साथ क्या थे, जिसके लिए स्ट्रगल की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और नाज उन्हें पता था कि मेरे मुल्क की हालात बेहतर नहीं है, तो जितना भी उनकी काबीना उनके साथ जा रही है या उनके साथ वक्त जा रहा होता था, उसका तमाम खर्च जो है ना वो गवर्नमेंट पे नहीं डालते थे, बल्कि अपनी पॉकेट से उन्होंने पे किया और कोशिश की कि मैं अपना रोल बेहतर अंदाज से प्ले कर सकूं। और इसके लिए उस वक्त के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी हमेशा बेहतर कहा, उन्होंने बेहतर कहा और हमेशा बाकी ममालिक ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अप्रिशिएट किया। चलें ठीक है, मैं मुसरत नियाज़ी साहिबा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ब्रेक का कहा जा रहा है और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से एक बार फिर से शुरू करेंगे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था, लेकिन अब एक अहम डेवलपमेंट ये आई है जिसे मैं खुद भी खुशाइन समझता हूँ कि इलेक्शन अब 8 फरवरी को कराने पर इत्तेफाक कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राजो उमर साहब, हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। राजो उमर साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? 3 दिन पहले अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और नून लीग की कैसी तैयारियां हैं? क्या इन 3 दिन पहले इलेक्शन होने से मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये जो 8 तारीख जो है ना अनाउंस हुई है, ये देखिए इलेक्शन एक जमहूरियत का हिस्सा है और ये बड़ी खुशाइन बात है और आवाम के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना खुशखबरी है, क्योंकि इस टाइम पे जितने हमारे माशी तौर पे जितने कारोबारी बड़े बड़े इन्वेस्टर हजरात वो यही देख रहे हैं कि भी इलेक्शन हो ताकि पता लगे उनको आगे जो गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है, उसके बाद वो अपने मामलात को लेके चलें। तो मैं ये समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की जी जिस तरह हमारे कायद की भी आमद हुई है और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की भरपूर तैयारी है इलेक्शन की, और इंशाल्लाह ताला मैं ये देख रहा हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो हमारे मियाँ साहब एक चौथी दफा फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अपने मुल्क की भाग दौड़ जो 2017 में मियाँ साहब ने छोड़ी थी। राजा साहब, आप बहुत ज़्यादा इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एक जानिब पीपल्स पार्टी का भी कहना है कि हमने दीवार पर लिख दिया है अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। तो दोनों जमातों की जानिब से बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शंस में आप लोग दावे करते रह जाएं और वज़ीर आज़म कोई और ले आए? देखिए जी, बात ये है, वजीर आजम लेके आना है अवाम ने, अवाम की वोट ने, अवाम की ताकत ने। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को इससे पहले भी आप देख लें, मुस्लिम लीग नून ने अपनी सवाम को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया। ये पीडीएम की 16 माह की जो गवर्नमेंट थी, इसमें बेसिक जो शहबाज शरीफ साहब का भी जो मौक़िफ़ ये था कि सियासत नहीं रियासत बचानी है। खुदा ना खास्ता अगर मियाँ साहब, लेकिन सर रियासत की खातिर अवाम को डुबो दिया। देखें बात ये है, अच्छा वो भी जो आप महंगाई का बात कर रहे हैं इस पीडीएम की गवर्नमेंट में, उसमें भी जो इससे पहले खान साहब की जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसमें जो मुआहदे किए हुए थे उन्होंने, गलत मुआहदे जो आईएमएफ से जो एग्रीमेंट्स किए हुए थे, उस चीज को मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि बड़े जबरदस्त तरीके से मैनेज किया, वरना ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ उसामा भाई चला जाता। मैं आपको ये हकीकत बात बता रहा हूँ, ये इसमें पीपल्स पार्टी को भी इस चीज का इल्म है और उस शॉर्ट से टाइम में भी मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह डिलीवर किया है, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे उसको भी मियाँ साहब ने उस शॉर्ट टाइम में क्लियर किया है,
ताकि अब बात ये है कि देखें, एक चीज को 3.25 साल में आप उसको मतलब उसको तबाही की नहज पे ले आए और उसको 16 माह में अगर आप कहें कि उनको पैरों पे खड़ा कर दे तो वो तो एक इम्पॉसिबल चीज है। दूसरा, हम अब देख लें, अब इस जिस तरह ये निगरान सेटअप अभी आया, ठीक है, अभी आगे जिस तरह मैडम ने गुफ्तगू की कि अभी इस निगरान सेटअप में फलां मुस्लिम लीग नून का है, फलां उनकी हमदर्दियां मुस्लिम लीग नून के साथ। देखें, किसी के कहने या हमदर्दियों से वजीर आजम नहीं बनना, वजीर आजम बनना है वोट की ताकत से, ठीक है। तो बात ये है कि अवाम का फैसला इंशाल्लाह ताला आने दें, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये टेलर था मियां साहब की आमद का, आपने जमे गफीर देख लिया। तो इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन भी आएंगे तो वो सारों को मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ जिस तरह अब का टाइम पे मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जिस तरह अब निगरान सेटअप है इसमें हमारे वो राजो उमर साहब, जमे गफीर तो उनके साथ भी बहुत बड़ा था, जिनकी वजह से 9 मई का सानेहा रोनुमा हुआ। देखिए जी, मैं बात बताऊं, देखें 9 मई का सानिया उसकी जितनी, मैं आप पहले भी कई प्रोग्राम में और भी चैनल में जितनी मजम्मत कर सकते हैं करें। देखिए, वो एक ऐसा जो है ना मुल्क दुश्मन टोला था जिन्होंने हमारे पाक आर्मी पे, हमारी मुल्क की सलामती पे, ठीक है, हमारे मुल्क के दिफाई चीजों पे, तनसीबात पे हमला आवर हुए। मैं ये समझता हूँ उन लोगों को तो निशान इबरत बनाना चाहिए और उनको इस चीज का, देखें, जो दुश्मन नहीं कर सका उन्होंने हमारे मुल्क के साथ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई वाले वाकया में जो लोग मुलविस हैं, मियां साहब ने भी वाज़ेह ये मैसेज दिया है कि जो लोग 9 मई वाले वाकया में हैं उनके साथ हमारा बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होगा, ना ही हम उसको इलेक्शन में लेके चलेंगे। वो जो एक टोला था जो हमारे मुल्क की सलामती और हमारी पाक आर्मी पे उन्होंने बुरी नजर देखी, मैं कहता हूँ कि इस चीज पे कोई जो है ना कंप्रोमाइज नहीं होना। ठीक है राजो उमर साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप क्या समझती हैं मुसरत नियाजी साहिबा, पीपल्स पार्टी कराची, अगर पंजाब की बात की जाए, अब तो खैर अगर कराची और सिंध की बात की जाए, अब तो कराची तक जो है उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं और ग्राउंड लेवल तक वो लोग काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पर आ चुके हैं। क्या समझते हैं, क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में भी उतनी ही मजबूत, तंदुरुस्त और तबाना होगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में? जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। 2008 में भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीती थी जी, पंजाब से भी जीती, KPK से, मतलब चारों सूबों से जीती। तो मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई ये कहे कि जी पंजाब किसी का, कोई किसी का नहीं है। लेकिन मुसरत साहिबा, ये बात माननी पड़ेगी कि स्टेक है मुस्लिम लीग नून का पंजाब में। देखिए, मैंने तो नून की क्या, मैं तो किसी भी पार्टी को ये नहीं कहती हूँ कि उनका स्टेक नहीं है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, यकीनन उसकी जड़ें अवाम में होती हैं तो उन्हें वोट मिल रहा होता है। अब वो लाजिम नहीं है कि वो 2 सीट लें, 4 लें, 10 लें, लेकिन अवाम के अंदर उनका मौजूद होना है और बनता भी है। हम इस चीज को नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह मेरा भाई दावा कर रहा है, बिल्कुल वो हर शख्स की ख्वाहिश है, हर शख्स की विश है, लेकिन जब अवाम के पास जाएंगे तो ये तो बहुत माशाल्लाह, अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए। जिस तरह से इलेक्शन अनाउंस हो गए तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जिसको अवाम चाहेगी। क्योंकि ना मैं एज अ पॉलिटिकल पर्सन अपने चेयरमैन को बना सकती हूँ वजीर आजम, और ना राजा साहब बना सकते हैं। ये इस्तेहकाक जो है ना वो अवाम के पास है, और ये फैसला जो है ना अवाम करेगी। अवाम वोट उसे देगी जिससे उसे मालूम है कि हमें डिलीवर कर सकते हैं, और अवाम उसको कभी नहीं देगी कि जो मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा छोड़े। ये चीज ऐसा अवाम नहीं करेगी क्योंकि अवाम समझदार है। मैडम, आपका इशारा किस तरफ है? मुश्किल वक्त में अवाम को देखिए, जो भी पॉलिटिकल लीडर मुश्किल वक्त में अवाम को छोड़ेगा तो यकीनी सी बात है, अवाम आज वो अवाम नहीं है कि 2085, 86 या 90 और 92 वाली गवर्नमेंट नहीं है, और ना ही वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर चल रहे हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है और बड़ी जल्दी वायरल होता है सब कुछ, तो यकीनी बात है कि अवाम उसी को मुंतखब करेगी जो ये जज्बा रखता होगा कि हम अवाम के दरमियान में रहेंगे, अच्छा हो बुरा हो वक्त हम अवाम के साथ खड़े हैं जी, और इंशाल्लाह स्टैंड लेने पर अवाम बेहतर फैसला कर सकती है। आपका इशारा उनकी तरफ तो नहीं है? किसकी तरफ? जो एक तवील अरसे के बाद वापस आए। ये देखिए, ये उनका राइट है, वो वापस आए ना आए। हमने तो उस वक्त भी कहा था कि मियां साहब, मेरे को चेयरमैन ने कहा कि आप मियां साहब वापस आइए, अपनी केसेस को फेस करें, अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो हम आपके साथ खड़े। हमने ये नहीं कहा कि मियां साहब के साथ ज्यादती नहीं हुई। इस तरह की ज्यादतियां
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए जितनी हुई जी। है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म और तशद्दुद नहीं हुआ जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने, लीडर्स ने भुगता बिल्कुल। है और जाने तक दी है। आई एग्री विथ यू। राजू उमर साहब, आपकी जानिब आएंगे। क्या मुस्तकबिल में सूबे पंजाब से या पाकिस्तान भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी किस्म के इत्तेहाद का इरादा रखते हैं आप? जी देखें, अभी तक तो हमारे पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसा मौकफ नहीं आया कि किसी के साथ इत्तेहाद या पीपल्स पार्टी के साथ या किसी और जमात के साथ। तो दूसरा ये है कि अगर जब इलेक्शन हो जाते हैं उस टाइम अगर मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए हमें पार्टियों के साथ जो है ना सेटलमेंट और इत्तेहाद, मतलब एक जिस तरह लास्ट टाइम एक मामला था पीडीएम वाला, तो उसमें हुआ, तो उसमें इंशाल्लाह ताला मियां साहब जरूर, आपको पता है इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें मियां साहब ने वाज़ेह किया है कि भाई मैं अपने मुल्क को अभी इस जो मुश्किल टाइम में इस टाइम मुल्क खड़ा हुआ है इसको मैंने निकालना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, देखें बात इस तरह की है कि अब जिस तरह ये निगरान सेटअप चल रहा है इसमें एक चीज मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जिस तरह हमारे आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, ठीक है, इन्होंने जिस तरह डॉलर और चीजों को इस स्मगलिंग के लिए रोकथाम की है, उसमें आप देखें डॉलर भी नीचे आया है, उसके साथ पेट्रोल और महंगाई की सर यही राजा साहब, यही सारी एफर्ट्स आपकी मखलूद हुकूमत ने क्यों नहीं की थी? सवाल तो आपसे भी बनता है। देखिए बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ, उस टाइम पे जो एक देखे गवर्नमेंट जब देखें एक अभी तो निगरान सेटअप है, इससे पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें जाहिर बात है जो पीटीआई ने एग्रीमेंट्स, जो मायदे, जो चीजें एक की हुई थी पुरानी पौने 4 साल में, वो उस चीज का साइड इफेक्ट था। अब निगरान सेटअप में आईएमएफ का तो कोई अमल दखल नहीं है उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ साहब को खराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अभी डॉलर को रिवर्स लगा, पेट्रोल को, महंगाई की रेशियो कम हुई, बिल्कुल तो सर, इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि और इसके साथ आगे जिस तरह बात की है मेरी बहन ने कि ख्वाहिश तो सारों की होती है, पर बात ये है कि देखें अभी इस टाइम पे एक क्लियर चीज है। और दूसरी केसेस की इन्होंने मियाँ साहब की बात की कि मियाँ साहब के केसेस जिन्होंने बताया, मियाँ साहब एक तो मियाँ साहब बाहर गए थे अपनी बीमारी की वजह से, इलाज की वजह से। दूसरा, अब जब मियाँ साहब आए हैं उनको आपके सामने अदालतों ने पहले भी रिलीफ दिया क्योंकि मियाँ साहब के साथ। राजा साहब कथा कलामी माफ, क्या समझते हैं किसी सेटलमेंट के तहत आए? क्योंकि अवाम पूछ रही है ये। देखिए मेरी बात सुने कि इस तरह की सेटलमेंट की कोई ऐसी बात नहीं है। या तो हो ना केसेस आज बने हुए हो, तो वो ये 2017 से केसेस बने हुए थे और उसमें देखिए कुछ जब मियाँ साहब बाहर भी थे, हक सच की फतह हुई, मियाँ साहब को केसेस में क्लियर हुआ। और अब भी आप देख रहे हैं अदालतों के फैसले आपके सामने हैं, उन्होंने वाज़ेह किया कि भी आपके साथ उस टाइम ज्यादती हुई है, ठीक है। ये केसेस हमारे मतलब मियाँ साहब से लेके हमारे जितने कायदीन है, ठीक है, हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वजीर, शाहिद खान अब्बासी और काफी सारे ऐसे बड़े नाम है, मरियम नवाज साहिबा, जिसमें सारे एक झूठ पे मबनी केस थे जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमारे लीडरान पे बनाए थे। तो हक और सच की फतह होती है, झूठ जो है ना वो सामने आ जाता है और सच जो है वो छुपता नहीं है। तो चलिए सर, इसी बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हो गया है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से, जिस पर राजा साहब से और मुसरत नियाजी साहिबा से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। राजा साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर पीपल्स पार्टी के मंसूबे देखे जाएँ सिंध के लिए, तो डायलिसिस सेंटर्स पे काम हुआ, NICBD हॉस्पिटल बना, कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा एक बार फिर से शुरू हो चुका है और हमारी दुआ है कि जल्द वो पाया तकमील तक पहुंचे। सर ये कहिएगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो पूरे पाकिस्तान भर में थी 2018 से पहले, आपने इस शहर को क्यों कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया सिवाय ग्रीन लाइन के? देखें जी, 2018 से 17 से जब मियाँ साहब ने जो ना PM थे 17 तक, उससे पहले आपको ये बात पता है कि मैं सिर्फ पिंडी शहर की बात करूं, पिंडी शहर जो जहाँ पे हमारा रावलपिंडी शहर है, इसमें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पिंडी मेट्रो बस पिंडी से इस्लामाबाद तक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ठीक है।
उसके बाद रावलपिंडी कैंट की बात करें, हमारे साबिक MNA मलिक इब्रार साहब, उन्होंने फ्लाईओवर अंडरपास रावलपिंडी कैंट में, और आपको मैं बताऊं 2013 के बाद जब मियां साहब ने इस मुल्क की जो है ना एक संभाला इक़्तिदार और PM बने, तो यकीन करें हॉस्पिटल्स, ये मैं पिंडी की बात कर रहा हूं, अगर आप पूरे पंजाब सर सिर्फ पिंडी में नहीं थी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की पूरे पाकिस्तान में हुकूमत थी। नहीं, मैं सिर्फ एक पिंडी की सिर्फ एक बात करूं, पंजाब लेवल पे आप बात करें तो आप पंजाब लेवल पे अगर आप बात करें तो ग्रास रूट पे मुस्लिम लीग नून ने हर जिले में जितना काम किया है, हॉस्पिटल्स पर जितना, अपना मेट्रो बस देख लें, मैं आपको ये बताऊं, मेट्रो बस देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, कार्डियोलॉजी देख लें, यूरोलॉजी देख लें, मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो PTI ये अभी 4.5 साल इन्होंने गवर्नमेंट की है, यकीन करें सिवाय एक बातों के इनसे एक रिटर्न जो कह रहे हैं ना वो भी नहीं हो सका। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पंजाब को, मेरे ख्याल में मियां शहबाज शरीफ साहब जितना बेहतर और जबरदस्त पंजाब को उन्होंने चलाया है, मैं ये समझता हूँ इससे पहले परवेज इलाही साहब भी रहे थे वजीर आला मुशर्रफ दौर में, ठीक है। मैं ये बताता हूँ जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पंजाब को संभाला है, और इंशाल्लाह ताला आप देख लें अवाम इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में रिजल्ट देगी और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हक और सच की फतह होगी, क्योंकि हमने डिलीवर किया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने। और मैं बताऊं इस 16 माह की मैं बात अगर करूं, इस 16 माह में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे, हमारा इस्लामाबाद का जो है इसमें कश्मीर हाईवे पे, ठीक है, अभी आप बाराको बाईपास देख लें, ठीक है, एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके साथ मेन IGP रोड जो पिंडी और इस्लामाबाद का बिल्कुल दिल है, वो उसकी वजह से मैं उसको वो देख लें। इसके साथ आप जो मेट्रो बस का 2018 में मुस्लिम लीग ने छोड़ा था प्रोजेक्ट, इस 4.25 साल की नालायक PTI की गवर्नमेंट वो ना कर सकी जो मियां साहब ने 16 माह में उस मेट्रो बस के प्रोजेक्ट को ओके करके मेट्रो बस चला दी। मकसद कहने का ये है जी, देखें बात ये सिर्फ हम बातें नहीं कर रहे, हमने अवाम को डिलीवर किया है, और चले सर अवाम को डिलीवर किया हो तो उसको इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में अवाम मायूस नहीं करेगी कभी। चले सर आपकी बात मैं तो मान लेता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, आपने पंजाब में डिलीवर किया, आप लोग सिंध में डिलीवर नहीं कर सके, और ये एक सवालिया निशान है आप लोगों की। 10 साल PTI पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सिंध में, सर 10 साल नहीं 15 साल, और आने वाले नाम भी ऐसी रहेगी। हाँ देखें 15 साल कर ले तो चले मुशर्रत नियाजी साहब आप बताइएगा, आप कारकर्दगी से मेरा भाई बता रहा है ना, जरा प्लीज सुन। चले जी राजा उमर नहीं राजा भाई बोले प्लीज, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही। देखें मैंने अपने वजारत मुस्लिम लीग नून का मैं एक वर्कर हूँ, मैंने अपनी चीजें बताई हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या किया, मेरा ख्याल है मेरे से मैं अगर कोई बात उसमें करूंगा तो शायद वो ये कहें कि मैडम कहें कि तनकीद की तरफ बात कोई नहीं, देखिए तनकीद आप ये बात करें, आप अपना मौक़िफ़ बताएं कि भी आपने 15 साल गवर्नमेंट जो है ना पीपल्स पार्टी की सिंध में थी, आप लोगों ने क्या क्या डिलीवर किया अवाम। चले मैडम आप जवाब देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जवाब देना मुझ समेत, यानी मेरी पार्टी समेत हर एक जो है ना वो अपनी अवाम के सामने जवाब दे। इस वक्त अवाम ही मुनसिफ होगी और वही इंसाफ करने वाली होगी, और वही जो है ना इलेक्शन किसको वोट देती है और किसको नहीं देती वो ये। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि तनकीद हो या ना हो, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने गिनवाई, ये किया वो किया। लेकिन मैं राजा भाई आपसे ये पूछूंगी कि बाकी आपने कहा, हमने तो बताया कि NIC VD जैसा, देखिए मेन चीज होती है अवाम के लिए सेहत और तालीम। बिल्कुल देखिए आप प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, जितने कॉलेजेस थे उनको यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया, अगर मिडिल लेवल पे स्कूल्स थे उन्हें हाई लेवल पे लेके गए, हम इनके मैट्रिक लेवल पे हम लेके गए। इसी तरह से हमने गरीब इलाकों में देखो ये एजुकेशन और जो है ना मैं कहती हूँ सेहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, नेसेसरी है अवाम के लिए ना, बेसिक चीजें हैं। बात दरअसल ये है कि NIC VD जैसे हॉस्पिटल्स नहीं बल्कि हमने हर जिले के अंदर मौजूद है, ना सिर्फ जिले के अंदर बल्कि आम शाराओं पे भी जो है ना वैन्स खड़ी हुई हैं, वैन्स मौजूद हैं कि अगर कोई किसी को हार्ट का इशू होता है या आप देखें जिगर की पेवंदकारी है, तो मैं समझती हूँ दुनिया नहीं एशिया के अंदर वाहिद मुल्क है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और अगर दूसरी साइड में आप ले जाएं जिना हॉस्पिटल को, तो जिना के अंदर जो है ना, मैं समझती हूं कि पूरे पाकिस्तान से, और हम तो वेलकम कहते हैं, हर एक का राइट है, पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं। मुझे खुशी होती कि मेरे भाई ने कहा, और बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहती कि मियां साहब ने काम नहीं किया, जो भी गवर्नमेंट आती है अपने हिस्से का कुछ ना कुछ आवाम के लिए डिलीवर करती है, क्योंकि वो आवाम का पैसा होता है और आवाम पे ही लग रहा होता है। चलिए मैडम, बात ऐसा देखिए, मैं देखिए एक बात, एक सेकंड, देखिए अच्छा ही होता है कि जितने मेरे भाई ने प्रोजेक्ट बताए कि ये हॉस्पिटल, तो मेरी क़यादत जब भी बीमार होती है वो जिना में हॉस्पिटल में एडमिट होती है या कहीं होती है, तो मुझे अच्छी बात है कि कहीं नवाज शरीफ साहब अगर बीमार होते या मियां शहबाज शरीफ साहब बीमार होते तो लंदन के बजाय ना वो पंजाब में देखें, पंजाब देखें, प्लीज सुन ले, पेशेंट रखें, अगर वो पंजाब में अपना इलाज करवा लेते तो बहुत सारे लोग, मुझ समेत लोग, उनको तनकीद के बजाय जो है ना उनको और ज्यादा चले मुसरत न्याजी साहिबा, बहुत अच्छी बात। मुसरत न्याजी साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। राजा उमर साहब और मुसरत न्याजी साहिबा, राजा उमर साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था और मुसरत न्याजी साहिबा जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, दोनों अपने अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान उसामा एजाज को इजाज़त दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।